जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय भारत। आज पिछले वीडियो में हम देख लिए थे मध्य प्रदेश संबंधित परियोजनाएं, जितने परियोजनाएं थे, और उसी से संबंधित आज मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कौन से बांध कहां कहां पर बनाए गए हैं। यहाँ बांध देखेंगे और कुछ जो बांध बनाए गए, कुछ ऐसे बांध हैं जो संयुक्त परियोजना के आधार पर, जैसे किसी राज्यों के सहमति पर बनाया गया है, जो कहा जाए जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे राज्यों के साथ कुछ बांधों में मध्य प्रदेश की सहमति है, जो सब कोई मिलकर उसमें अपना योगदान दिया है। वही आज हम देखेंगे कौन कौन से बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है और किसमें किसका कैसा योगदान है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहले यहाँ कुछ बांधों को देख लेते हैं कौन सा बांध कहाँ है। तो ये बंजारा, ये पगारा, पहसारी, फिर कुंडालिया, देजला, देवड़ा, इंदिरा सागर, तवा, संजय सरोवर। इसमें जो इंदिरा सागर है और संजय सरोवर, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। महत्वपूर्ण देखेंगे, इन परियोजनाओं के साथ अगर देखा जाए, इन बांधों के साथ अगर देखा जाए तो कई सवाल उठा करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले यहां देख लेंगे कौन सा बांध कहां पर स्थित है। ये बांध यानी परियोजना एक ही है। तो बंजारा बांध शिव नदी श्योपुर पर स्थित है। फिर पगारा बांध आसन नदी पर, जो मुरैना में है। पहसारी मोवर नदी पर, जो ग्वालियर में स्थित है। मुड़िया वीना नदी, ये भी बना नहीं है, प्रस्तावित है, और ये कहाँ है, सागर में। संजय सरोवर बांध, इसका दूसरा नाम है भीमगढ़। संजय सरोवर का दूसरा नाम क्या है, भीमगढ़। ये बहुत महत्वपूर्ण बांध है, जो किस नदी पर है, वेनगंगा। वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के कहा जाए दक्षिण की ओर बहती हुई है, ठीक है। और बात किया जाए ये कहां पर स्थित है, संजय सरोवर, तो सिवनी जिले पे। मध्य प्रदेश के कहां स्थित है, सिवनी जिले, जो यहाँ पे आपको मैप में दर्शाया है। तो कहां स्थित है, सिवनी जिले। इसके बाद माचागोरा देखेंगे, पेंच नदी जो छिंदवाड़ा में है। सीतारेवा नदी पर है, जो छिंदवाड़ा में है। तवा, ये तवा नदी पर स्थित है, होशंगाबाद में। जो तवा बांध है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ये सबसे बड़ा बांध है, तवा बांध। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा बांध है जो सबसे बड़ा बांध है मध्य प्रदेश का, तो कौन सा बांध है, वो तवा बांध। कौन सा बांध है, तवा बांध। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध तवा बांध है। अगर इसकी बात किया जाए, इस बांध की अगर लंबाई की बात किया जाए, कितना लंबा है, तो 1815 मीटर। कितना लंबा है ये, 1815 मीटर इसकी लंबाई है। कितना, 1815 मीटर। अगर बात किया जाए किस नदी में, तवा, और तवा नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी किसकी सहायक, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिर इसके बाद इंदिरा सागर बांध आता है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है और खंडवा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी के खंडवा में। अगर इंदिरा गांधी सागर की बात किया जाए, तो ये भी बहुत बड़ा बांध के रूप में है। इसका अन्य नाम अगर कहा जाए, तो इसका अन्य नाम भी है, जैसे पुनसा अन्य नाम है इसका। और बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना के उसमें जाना जाता है कि सबसे बड़ी परियोजना अगर मध्य प्रदेश में है तो कौन सा है, इंदिरा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर परियोजना है। अगर कहा जाए मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यही है, इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऊंचा बांध कौन सा है, इंदिरा सागर। कितने मीटर है, 92 मीटर ऊंचा। कितने मीटर ऊंचा है, 92। तवा नदी सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा सागर, जिसकी ऊंचाई 92। और तवा परियोजना की बात की जाए तो कितने मीटर लंबा है, 1815 मीटर लंबा है। फिर इसके बाद देजला देवड़ा है, जो कुंडा नदी पर खरगोन जिले में। कुंडालिया काली सिंध में है, और जिले की बात किया जाए तो आगर मालवा। ये तो ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए सबसे ज्यादा अगर सवाल उठाए जाते हैं, तो ये संयुक्त परियोजनाएं उठाए जाते हैं सवाल, कि किसके किसके मध्य ये परियोजना बना है। तो सबसे पहले देख लेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन कौन सी परियोजना है।
तो देखेंगे राजगढ़ और माता टीला। ये अगर बात किया जाए तो ये दोनों बेतवा नदी पर है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राजगढ़ माता टीला किस नदी पर है? बेतवा नदी। राजगढ़ माता टीला बेतवा नदी। और किन किन के मध्य? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। फिर आगे बात किया जाए केन नदी पर, जो छतरपुर में ही सब है, उर्मिल, सिंहपुर, गेटर गंगेऊ, रनगवा। ये चार ऐसे हैं जो ये छतरपुर में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य ये संयुक्त परियोजना बनाए गए हैं। तो कितने परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश? राजघाट, माता टीला, उर्मिल, सिंहपुर, गेटर गंगेऊ और रनगवा। अगर बात किया जाए तो ये आपके पूरे ये उत्तर प्रदेश से है। तो राजघाट माता टीला ये बेतवा नदी पर है, और उर्मिल, सिंहपुर, गेटर गंगेऊ और रनगवा किसमें है? केन नदी पर। और ये कहाँ स्थित है? छतरपुर में स्थित है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात किया जाए, इनके मध्य कौन कौन से है? तो गांधी सागर जो मंदसौर में स्थित है। अगर इसमें कहा जाए गांधी सागर जो मंदसौर में स्थित है, यहाँ देखा जाए यहाँ पे आपका गांधी सागर होगा, यहाँ पर स्थित है ये, जो मंदसौर जिले में आता है। बिजली के उत्पादन की बात किया जाए तो इसकी क्षमता है 115 मेगावाट। कितना है? 115 मेगावाट। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है कि मंदसौर जिले में कौन सा बांध है? तो गांधी सागर बांध है। और बिजली के उत्पादन की क्षमता कितना है? तो 115 मेगावाट। अगर बात किया जाए किस नदी पर स्थित है, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी, जो यहाँ मऊ से निकल के होते ये जाती है मंदसौर होके, तो ये चंबल नदी पर ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी। फिर अगला राणा सागर। राणा सागर की बात करें तो ये चंबल नदी पर ही स्थित है, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ में है, जो राजस्थान में आता है। कहाँ आता है? राजस्थान में। और अगर बिजली के उत्पादन की बात किया जाए तो इसकी क्षमता है 172 मेगावाट। कितना है? 172 मेगावाट। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। फिर जवाहर सागर की बात करें तो ये भी आगे चल के राजस्थान के कोटा जिले में है। कहाँ? राजस्थान के कोटा जिले में। और इसकी बिजली के उत्पादन की क्षमता कितना है? 99 मेगावाट। कितना है? 99 मेगावाट। तो चंबल नदी में और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच संयुक्त परियोजना कौन कौन से हैं? तो आपके गांधी सागर और राणा सागर और जवाहर सागर। गांधी सागर मंदसौर में स्थित है, राणा सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में। गांधी सागर को बिजली उत्पादन करने की क्षमता है 115 मेगावाट, राणा सागर का है 172 मेगावाट, जवाहर सागर का है 99 मेगावाट। और ये तीन के तीनों कहाँ है? चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ? चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें चार राज्यों का समाहित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो कहा जाए इनके मध्य कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा है आपका? सरदार सरोवर बांध। ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? आपका सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। अगर इसके उद्घाटन की बात किया जाए तो उद्घाटन कब किया गया? तो 1961 में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया? तो 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इस बात की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 138 मीटर है। कितना ऊंचा है? 138 मीटर ऊंचा है। और ये पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित किया गया 2017 में। कब किया गया? 2017 में। फिर इसके बाद अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच अगर देखेंगे तो राजीव सागर जो बावनथड़ी नदी पर स्थित है, संजय सरोवर जो वैनगंगा नदी पर स्थित है, काली या इसका दूसरा नाम बाग सागर है जो काली नदी पर स्थित है। ठीक है, पेंच जो पेंच नदी पर। ठीक है, यहाँ देखे लेंगे राजीव सागर, बावनथड़ी, संजय सरोवर, वैनगंगा, काली या बाग सागर काली नदी पर, और पेंच पेंच नदी पर। अब इसके बाद आता है आपका बाणसागर। कौन सा आता है? बाणसागर। बाणसागर को देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश के सोन नदी पर स्थित है और शहडोल में देवलोन स्थान पर स्थित है। ये तीन राज्यों के संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें अगर कहा जाए इस बाणसागर की जो जल का अगर कहा जाए यूज किसके द्वारा कितना किया जाता है, तो मध्य प्रदेश इसमें 50% अकेले इसका उपयोग करता है और बिहार 25 और उत्तर प्रदेश भी 25-25। तो ये 25-25 और मध्य प्रदेश अकेले 50।